क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर करते हैं, चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सेक्युलरिज्म मीन्स किसी भी एक खास रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दिया जाना स्टेट के द्वारा किसी भी कंट्री में, दैट इज़ सेक्युलरिज्म। अगर हम देखें डेफिनेशन तो सेक्युलरिज्म इज सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। स्टेट की पावर और रिलीजन की पावर दोनों को अलग अलग रखना। दैट मीन्स स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट ना करता हो, ऐसा ना हो कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। इंडिया एक कंट्री है, डाइवर्स कल्चर है, यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, कई रिलीजन्स हैं यहाँ पर, तो एक यूनिटी बनी रहे, इंटेग्रिटी बनी रहे, इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इंडिया में सेक्युलरिज्म किस किस फॉर्म में है इसको ज़रा हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स में। 3 पॉइंट्स से इसका देखते हैं। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। इंडिया में ये ध्यान रखा जाता है कि एक कोई रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या डोमिनेट ना करे, उसके ऊपर अपनी ना चलाए। सेकेंड इज कि सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी। सेम ही कम्युनिटी मतलब सेम रिलीजन के लोग अपने ही रिलीजन में कैटेगराइज करके किसी के साथ कुछ गलत बिहेव ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तीसरी चीज़ है कि स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई रिलीजन ना थोपा जाए गवर्नमेंट के द्वारा। और नॉट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। इनके ऊपर इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की, प्रोपोगेट करने की, वो कोई उनसे ना छीने। तो इसे हम करते हैं चैप्टर में से। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। इमेजिन योरसेल्फ एज हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपने आप को इमेजिन करो, आप हिंदू या मुस्लिम हैं, रह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल, जहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस और उन्हीं के जैसे मेजॉरिटी के कारण चलती है। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन, सपोज करो कि यूएस सिटीजन होते हुए भी नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। कोई भी नहीं चाहता कि वो रेंट कर दें अपना हाउस आपको। हाउ वुड दिस मेक यू फील? इसको कैसा फील करोगे आप? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? इससे बहुत परेशान होगे ना? वॉट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन? अगर आप इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कंप्लेन करने की सोचो एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, और कंप्लेन करने की सोची, कोई कोशिश करी, तो आपसे कहा जाता है आप वापस अपने इंडिया चले जाओ। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? इससे गुस्सा होगे ना? योर एंगर कुड टेक 2 फॉर्म्स। आपका गुस्सा 2 फॉर्म्स ले सकता है। फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी। पहला रिएक्शन आपका ये हो सकता है कि आप कहेंगे कि क्रिश्चियन को भी सेम ट्रीटमेंट मिले ऐसी जगहों पर जहां पर हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। इसको हम रिटेलिएशन कहते हैं। जैसा कोई हमारे साथ कर रहा है वैसा ही हम उसके साथ करें। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। या दूसरा तरीका अगर हम देखें तो हम कहेंगे सबको जस्टिस मिलना चाहिए। यू मे फाइट starting that no one should be discriminated against on the grounds of their religious practices and beliefs। क्या आप फाइट करोगे, ये शुरू करोगे कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए इस ग्राउंड पे कि वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस उसकी क्या है, उसके बिलीव्स क्या हैं। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन assumption that all forms of domination related to religion should end। इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये अजम्पशन है कि सारी फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन है, किसी को भी जो डोमिनेट किया जाता है रिलीजन के आधार पर वो खत्म किया जाए, इस तरह का डोमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। और यही एसेंस है, यही मेन पर्पस है, यही इसकी खासियत है सेक्युलरिज्म की। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट व्हाट दिस मीन्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या है सेक्युलरिज्म का। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कई जगह डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। एक्सक्लूजन, जैसे किसी को एक्सक्लूड किया गया है सिर्फ इसलिए कि वो कुछ मतलब मेजॉरिटी में नहीं लाई करता,
वो किसी और रिलीजन का है, किसी भी बेस पे एक्सक्लूड किया गया, या परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, या उसके ऊपर किसी तरह का अत्याचार इसलिए किया गया कि वो किसी और रिलीजन का है। यू मे हैव रेड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर जर्मनी। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से ज्यूज के साथ बुरा व्यवहार किया गया था, उनके साथ अत्याचार किया गया था हिटलर की जर्मनी में, जिस टाइम पे हिटलर था जर्मनी में। एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड, और उस टाइम पे कई मिलियन लोग मारे गए थे। नाउ however the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. अब देखा जाए ज्यूइश स्टेट जो है इजराइल का, वो ट्रीट करता है अपने मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को, बैडली ट्रीट ही करता है। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम जो है वो वहां पे टेम्पल नहीं बना सकते, चर्च नहीं बना सकते, एटसेट्रा। एंड नॉर दे कैन गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स, ना ही वो जमा होके एक जगह इकट्ठे होके किसी जगह पे प्रेयर कर सकते हैं। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, इन सारे एग्जाम्पल्स में मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। ये जो ऊपर बताया गया, इसके अंदर सब में एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो अत्याचार करती है या डिस्क्रिमिनेशन करती है अगेंस्ट दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज के। दीज एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट। ये जो एक्ट है डिस्क्रिमिनेशन का, ये बड़ी आसानी से तब होता है जब किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल जाए गवर्नमेंट से, एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर रिलीजन्स, और उसको सफर करते हैं बाकी रिलीजन्स। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। ये तो बहुत क्लियर है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए रिलीजन के आधार पर। नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन, ना ही कोई चाहता कि दूसरा रिलीजन उसे डोमिनेट करे। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। इंडिया के अंदर क्या गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है किसी सिटीजन के साथ इस आधार पर कि वो किस रिलीजन का है? नहीं ना। अब सेक्युलरिज्म क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कुछ बेसिक राइट्स दिए गए हैं यहाँ के सिटीजन्स को, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट में स्टेट पावर में जो आ जाते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, और कि कोई भी परेशान ना कर पाए मेजॉरिटी में जो भी है वो दूसरों को, जो माइनॉरिटी में है उसको परेशान ना कर पाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है हर व्यक्ति को कि वो, उसको फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ्स के साथ एंड प्रैक्टिसेस के साथ रह सकता है, एज दे इंटरप्रेट दीज, जैसा वो उन्हें इंटरप्रेट करते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ्स प्रैक्टिसेस, उनको वो कैरी ऑन कर सकते हैं। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, अगर हम इसी आइडिया को कि रिलीजियस फ्रीडम सबको मिलती है, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। तो इंडिया ने अडॉप्ट की है एक स्ट्रैटेजी जिसके अंदर अलग रखा गया है पावर ऑफ रिलीजन को पावर ऑफ स्टेट से, गवर्नमेंट की पावर से अलग रखा गया। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म असलियत में यही है कि हमने सेपरेट कर रखा है रिलीजन को स्टेट से, यानी गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को ना सपोर्ट करेगी ना किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करेगी। तो दिस इज सेक्युलरिज्म। Why is it important to separate religion from the state? अब स्टेट से रिलीजन को अलग रखना क्यों जरूरी है? As discussed above, जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कशन किया, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सेक्युलरिज्म का ये है कि अलग रखना रिलीजन को स्टेट की पावर से। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी मीन्स कि हर किसी को इक्वल राइट्स मिले हों। तो जब तक इक्वालिटी नहीं होगी तब तक डेमोक्रेसी जो है वो पूरे अपने फॉर्म में नहीं होगी। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन देम। ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज वर्ल्ड की जो हैं उसके अंदर एक रिलीजियस ग्रुप से ज्यादा तो रह ही रहे होते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, यानी काफी सारे रिलीजियस ग्रुप्स रह रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, लेकिन किसी किसी में एक दो ही रह रहे होते हैं, पर
डिफरेंट रिलीजन्स होते ही हैं। तो इन्हीं रिलीजियस ग्रुप्स में देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन मेजॉरिटी, और जो भी ग्रुप्स हैं रिलीजियस ग्रुप्स उनमें से एक मेजॉरिटी में जरूर होगा। इफ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर यही मेजॉरिटी ग्रुप के पास एक्सेस आ जाए, स्टेट पावर उसके पास आ जाए, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons from the other religions. तो ये क्या कर सकते हैं, अगर किसी रिलीजियस ग्रुप्स के पास, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के पास जो मेजॉरिटी में है स्टेट की पावर भी आ जाए, तो वो आसानी से अपनी पावर को यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं ताकि डिस्क्रिमिनेट कर सकें दूसरों के अगेंस्ट और उन्हें परेशान कर सकें, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर सकें, उनको कैसे भी परेशान करें ऑफ अदर रिलीजन्स। दिस टायरानी ऑफ मेजॉरिटी, ये टायरानी जो होती है मेजॉरिटी की दूसरों को परेशान करना, could result in the discrimination, यही डिस्क्रिमिनेशन है, कोएक्शन एंड एट टाइम्स इवन किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, अंतर करना एक दूसरे के साथ बिहेवियर में और मारना रिलीजियस माइनॉरिटीज को, ऐसा भी हो सकता है। द मेजॉरिटी could quite easily prevent minorities from practicing their religion, मेजॉरिटी जो है वो रोक सकती है कि माइनॉरिटीज अपने रिलीजन को प्रैक्टिस ना कर सकें। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज in violation of rights that democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. अब ये किसी भी टाइप का अगर डोमिनेशन है रिलीजन के ऊपर, अगर ये बेस्ड है, तो ये वायलेट कर देता है, खत्म करता है राइट्स को जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी करती है हर सिटीजन को, बिना ये देखे हुए कि वो किस रिलीजन का है। यानी डेमोक्रेसी जो हमें गारंटी करती है कि इक्वल राइट्स टू ऑल मिलेगा, किसी भी रिलीजन का हो या कैसा भी हो, एवरी सिटीजन इज इक्वल, ये डेमोक्रेसी गारंटी करती है हमें। तो ये चीज खत्म हो जाती है अगर इस तरह से ये वायलेशन हो जाएगा, इस चीज का जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फॉर्म है उसका वायलेशन हो जाएगा अगर हम रिलीजन, किसी भी रिलीजन को डोमिनेट करने का मौका दें। Therefore, the tyranny of majority and violation of fundamental rights, इसलिए मेजॉरिटी अगर परेशान करे दूसरों को या वायलेशन हो, फंडामेंटल राइट्स ना मिल रहे हो सबको, that can result in one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. यही कारण है कि क्यों अलग रखा जाता है स्टेट को और रिलीजन को डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में स्टेट को और रिलीजन को इसलिए अलग रखा जाता है ताकि एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो दूसरे के साथ कोई टायरानिकल बिहेवियर ना कर सके। अनदर रीजन दैट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट in democratic society is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion. एक और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सेपरेट करने का रिलीजन को स्टेट से डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, कि हमें एक जरूरत ये भी है कि हम प्रोटेक्ट करें फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की, कि वो निकलना चाहें अगर अपने रिलीजन को छोड़ के निकल के किसी और रिलीजन को एम्ब्रेस करना चाहें, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, और have the freedom to interpret religious teachings differently. तो इसका एक और ये रीजन है कि हम देना चाहते हैं फ्रीडम इंडिविजुअल्स को कि वो निकलना चाहें अगर अपने रिलीजन से और किसी और रिलीजन को अपनाना चाहें तो उनके पास वो फ्रीडम भी हो, और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की, कि रिलीजन को समझने की, टीचिंग्स को। जरूरी नहीं है कि एक मेथड जो बता दिया गया है उसी में समझें, आपका जैसा मन आता है उस तरह से, जिस एंगल से देखना है उस एंगल से देख के आप समझो। अगर कोई कमी आती है समझ में तो आप एक रिलीजन को छोड़ के दूसरे में भी जा सकते हैं। ये फ्रीडम भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सिटीजन्स को मिलती है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, लेट्स टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। एग्जाम्पल लेने के लिए हम ये देखते हैं कि एक अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी कि छुआछूत जिसे कहते हैं, अनटचेबल्स कुछ माने जाते थे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता था। You might feel that you dislike this practice within Hinduism. हिंदुइज्म में ये जो प्रैक्टिस चलती है वो हमें पसंद नहीं होती, and therefore you want to try to reform it. और तुम्हारा मन आता है कि हम इसमें सुधार लाएं। However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, और अगर इमेजिन करो कि उस समय पावर में वो लोग हों, पावर उन लोगों के हाथ में हो जो हिंदू भी हैं और अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन इजी टास्क टू ट्राई टू चेंज दिस? तब कोई आसान काम नहीं होगा इसको चेंज करना। यानी
एक फ्रीडम भी चाहिए, अगर कोई चीज कमी नजर आती है किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस में तो हम उसको चेंज कर सकें। इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, अगर आप एक डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप के पार्ट भी होते हैं, जो डोमिनेंट ग्रुप है उसके आप उसके सदस्य हों, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स। तो हो सकता है जो फेलो मेंबर्स हैं आपकी अपनी कम्युनिटी के, उनकी तरफ से भी आपको रेजिस्टेंस मिले, चाहे आप डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप के हों, तब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप ही के ग्रुप के हैं, तो वो आपको रेजिस्ट करें कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism. तो जो स्टेट पावर को होल्ड किए हुए हैं, जिनके पास पावर है, वो कह सकते हैं कि जिस तरह से इंटरप्रिटेशन अभी तक हो रखा है हिंदुइज्म का, एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। इस रिलीजियस थिंकिंग को आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, जिस तरह से ये चला आ रहा है इसको वैसे ही चलने देना चाहिए। What is इंडियन सेक्युलरिज्म? अब इंडिया के ही कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे सेक्युलरिज्म क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंपॉर्टेंट रखा गया है कि इंडियन स्टेट जो है वो हमेशा सेक्युलर रहेगा, मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक सेक्युलर स्टेट जो किसी एक धर्म विशेष के पक्ष में नहीं होता है, वही इन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि एक रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट ना करे दूसरी को। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, के एक ही रिलीजियस ग्रुप के लोग दूसरे इसी ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ कोई गलत बिहेव ना करें, डोमिनेट ना करें उनको। दैट स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स ना करे, उसको ज्यादा ताकत ना दे, ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, और लोगों की जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको भी ना छीने। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है कई तरीके से ताकि ये रुके जो भी डोमिनेशन होता है। फर्स्ट इट यूजेस द स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। पहली तो स्ट्रैटेजी ये है, पहली रणनीति ये है कि अपने आप को दूर रखना रिलीजन से। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप। इंडियन स्टेट जो है किसी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा शासित नहीं है। नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, ना किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ये सपोर्ट करता है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स and offices are not supposed to display or promote any one religion. गवर्नमेंट स्पेसेस जो होती हैं जैसे लॉ के कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल है, ऑफिसेज है, इनमें कोई डिस्प्ले ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे प्रमोट हो रहा हो कोई पर्टिकुलर रिलीजन। अब ये एक स्टोरी बोर्ड है। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है। Sir, there is a big religious festival next month. We have never celebrated it in school. Can we do it this year? कि हम रिलीजियस फेस्टिवल कभी यहाँ मनाया नहीं गया, हम स्कूल में मनाना चाहते हैं, क्या हम मना सकते हैं? टीचर सेज, I am afraid that isn't possible, Rekha. This is a government school. We cannot give importance to any one religion. किसी एक रिलीजन को हम कोई इंपॉर्टेंस इस तरह से दे नहीं सकते। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, प्राइवेट स्कूल ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रेमाइसेस। स्कूल प्रेमाइसेस में कोई पर्टिकुलर रिलीजन का हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर अ पब्लिक हॉलीडे सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम। तो अधिकतर टीचर ने एक और सजेशन दिया कि पब्लिक हॉलीडेज होते हैं तो जाके अपने घर में सेलिब्रेट करो, गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकती। I never thought of this way. Students are saying, एक कहता है कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था। I guess we can always celebrate it outside school. कि हम इसको बाहर भी तो मना सकते हैं। Anyway, we were planning to celebrate it in our locality. तो वो कहते हैं हम अपनी लोकेलिटी में प्लान कर रहे हैं। In the above storyboard, the celebration of a religious festival within the school would have been a violation of government's policy of treating all religions equally.
इस स्टोरी बोर्ड में ये दिखाया गया है कि अगर सेलिब्रेट किया जाए किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का कोई फेस्टिवल स्कूल के अंदर तो उससे वायलेशन होगा। हम तोड़ेंगे गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को कि वो ट्रीट करती है सारे रिलीजन्स को इक्वली। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। गवर्नमेंट स्कूल किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते कि मॉर्निंग प्रेयर्स उसके हिसाब से हो रही हो या रिलीजियस सेलिब्रेशन उसके हिसाब से हो रहे हो। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, लेकिन ये रूल प्राइवेट स्कूल्स पे नहीं अप्लाई करता है। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द above domination is through the strategy of non-interference। एक और तरीका है इंडियन सेक्युलरिज्म का कि ताकि कोई डोमिनेशन ना हो, कि इन्होंने स्ट्रैटेजी ली हुई है नॉन इंटरफेरेंस की, मतलब इंटरफेयर नहीं करना। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, इसका मतलब है कि रिस्पेक्ट करने के लिए सारे रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स को एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करना। जो धर्म जिस हिसाब से अपने नियमों का पालन कर रहा है या अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहा है, जब तक वो किसी और दूसरे को नहीं परेशान करती तब तक गवर्नमेंट उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं रखती। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। तो स्टेट जो है कुछ एक्सेप्शंस रख लेती है पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए, जैसे ये एग्जांपल में दिखाया। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। अभी स्कूटर खरीदा है। हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन। ये एक टर्बन सिख से कह रहा है कि आपको भी हेलमेट पहनना चाहिए। वाई आरंट यू वियरिंग अ हेलमेट, तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? डू यू वॉन्ट टू बी फाइंड, फाइन लगेगा। डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड, इसने कहा मेरे फाइन नहीं लगेगा। हे परमजीत वाई डोंट यू बी फाइंड, कि तुम्हारा फाइन क्यों नहीं लगेगा? फॉर सिक्स वियरिंग पगड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। सिख रिलीजन में पगड़ी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट, तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि आप पगड़ी ना पहने और हेलमेट पहने। इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत अ सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट, इसमें उसको हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेस दैट वियरिंग अ पगड़ी, इंडियन स्टेट इस चीज को मानता है कि पगड़ी पहनना इज सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस, वो बहुत जरूरी है सिख रिलीजियस प्रैक्टिस में। एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस, और इसमें इंटरफेयर ना करने के लिए अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ, लॉ के अंदर एक एक्सेप्शन अलाउ कर देती है गवर्नमेंट के, मतलब आप हेलमेट ना भी पहने तो आपको फाइन नहीं होगा। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर is through the strategy of intervention। अब तीसरा तरीका ताकि कोई डोमिनेट ना करे, तो उसके लिए एक और स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की क्या है? इंटरवीन करने की, इंटरवेंशन की, मतलब बीच में बोलने की। यू रेड अर्लियर दैट इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। दिस इज गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर्स सम लोअर कास्ट विद इन इट। तो ये अनटचेबिलिटी एक ऐसी है जिसमें एक ही रिलीजियस ग्रुप हिंदू जो है वो डोमिनेट कर रहा है अपने ही एक और लोअर कास्ट जिन्हें माना जाता है अपने ही हिंदुइज्म वालों को वो अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन, इस तरह से रिलीजन के आधार पर जो एक्सक्लूजन दिया जा रहा है, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, चीजों से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उनके साथ, एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर रखी है अनटचेबिलिटी। इन दिस इंस्टेंस, इस एग्जाम्पल में द स्टेट इज इंटरवीनिंग इन रिलीजन। अब देखा जाए तो स्टेट इंटरवीन कर रहा है, बीच में दखल दे रहा है, लेकिन जहां लगता है कि ये चीज दूसरे के लिए गलत हो रही है, सिटीजन के राइट्स ले रही है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा रही है, एक्सक्लूजन करा रही है, तो स्टेट इसके अगेंस्ट स्टेप लेता है। In order to end the social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste। और जहां पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है, वायलेट हो रहे हैं किसी के फंडामेंटल राइट जिन्हें हम लोअर कास्ट कहते हैं उनका, सो हु आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो भी तो सिटीजन है इस कंट्री के, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो गलत हो रहा है, तो इनके मामले में दखल देना या इंटरवीन करना गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है। Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, इसी तरह से
इंश्योर ये किया जाता है कि इक्वल इनहेरिटेंस के राइट्स हों। द स्टेट में हैव टू इंटरवीन इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज। जो इनहेरिटेंस के राइट्स होते हैं, यानी किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से डिवाइड होगी, तो स्टेट में हैव टू इंटरवीन, स्टेट को इसमें भी इंटरवीन करना पड़ सकता है। रिलीजन बेस्ड जो पर्सनल लॉज हैं कम्युनिटीज के, उसको चेंज करके, कि जो स्टेट फील करता है कि किस तरह से किसी भी सिटीजन के राइट्स वायलेट ना हो रहे हैं, उस तरह से इनहेरिटेंस के लॉज होने चाहिए, तो वो उसमें भी इंटरवीन करके उन्हें चेंज कराती है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट। कहीं पे इंटरवेंशन ये होता है कि किसी चीज को सपोर्ट करती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स। सपोर्ट क्या करी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया कि कोई रिलीजियस कम्युनिटीज अपने स्कूल चला सकती है एंड कॉलेजेस चला सकती है। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन द नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, लेकिन किसी प्रेफरेंस के आधार पर नहीं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। In what way is Indian secularism different from that of the other democratic countries? अब हम ये कंपैरिजन कर लें कि इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे अलग है दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से। Some of the other above objectives are similar to those that have been included in constitution of secular democratic countries in other parts of the world. कुछ जो ऊपर ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं बाकी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ जो वर्ल्ड की हैं, उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरह की बातें हैं। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहला अमेंडमेंट हुआ था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम थोड़े से चेंजेस लाते हैं, दैट आर कॉल्ड अमेंडमेंट्स। उनके पर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, वो फॉलो करके फिर अमेंडमेंट आते हैं। तो जो अमेंडमेंट आया वो प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. तो ये जो अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रोकता है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर वो होते हैं ना जो नेता चूज करके आए होते हैं, वोट करके जो इलेक्ट करके आए होते हैं, फ्रॉम मेकिंग लॉज बनाने से उन्हें रोका जाता है। रिस्पेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, जो भी रिलीजन के एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए लॉज नहीं बनाओगे, और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, और ऐसे लॉ नहीं बनाओगे जो कि प्रोहिबिट करें, रोकें जो फ्री एक्सरसाइज है रिलीजन की उसको। व्हाट इज मेंट बाय वर्ड एस्टेब्लिशमेंट? एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन, के लेजिस्लेचर किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना सकती। नॉर दे कैन गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, ना किसी एक को पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस दे सकती है। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। यूएसए में क्या डेफिनेशन दी है कि सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन का मतलब ये है कि ना तो स्टेट रिलीजन्स के मामले में बोल सकता है, इंटरफेरेंस कर सकता है, और ना ही रिलीजन्स इंटरफेयर कर सकते हैं स्टेट के मामले में। There is one significant way in which Indian secularism differs from dominating understanding of secularism as practiced in United States of America. एक important way जिसमें इंडियन सेकुलरिज्म अलग है यूनाइटेड स्टेट्स के सेकुलरिज्म से। This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, ये इसलिए अंतर है क्योंकि जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिलीजन और स्टेट का अमेरिकन सेक्युलरिज्म में, इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। वहां पे स्टेट जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकता रिलीजियस अफेयर्स में, जबकि इंडियन सेक्युलरिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रोवाइड कर रखा है कि अगर कहीं पे कुछ गलती होती नजर आ रही है तो स्टेट जो है इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स में। यू हैव रेड अबाउट हाउ द Indian Constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability. Indian Constitution ने कैसे intervene किया था हिंदू religious practices में, वो untouchability को खत्म करने के लिए। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from the religion, इंडियन सेकुलरिज्म में स्टेट जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है रिलीजन से। इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विद रिलीजन। ये जो है इंडियन सेक्युलरिज्म, ये स्ट्रिक्टली तो सेपरेट नहीं है क्योंकि ये इंटरवीन भी कर सकता है कुछ मामलों में, तो फिर भी एक सिद्धांत के रूप में डिस्टेंस रखता है रिलीजन के साथ में।
दिस मीन्स दैट any interference in religion by state has to be based on ideals laid out by constitution. इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंस भी जो रिलीजियस मामले में है वो भी बेस्ड होनी चाहिए उन आइडियल्स पे, उन आदर्शों पे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें अलाउ करता हो बस उतना ही इंटरवेन कर सकते हैं. These ideals serve as a standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. यही आइडियल्स हैं जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं, हम जज कर सकते हैं कि कोई स्टेट एक्चुअली सेक्युलर प्रिंसिपल पे चल रहा है या नहीं चल रहा है. द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. इंडियन स्टेट सेक्युलर स्टेट है और ये काम करता है वेरियस वेज में रिलीजियस डोमिनेशन को रोकने के लिए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर प्रिंसिपल, और ये सब इन्हीं सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे आधारित है. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है कि वायलेशन नहीं होता इन राइट्स का इंडियन सोसाइटी में. Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. वास्तव में प्रिसाइजली हम ये कह सकते हैं कि ऐसे वायलेशन होते रहते हैं और हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म चाहिए जो प्रिवेंट करे, जो रोके इन हैपनिंग्स को. द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू द वायलेशन एंड एनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशन टेक प्लेस. हमें जब जानकारी होती है कि इस तरह के राइट्स हैं हमारे पास और हमें वायलेशंस के बारे में भी पता चलता है, तो हम एक्शन ले सकते हैं, हम काबिल बन जाते हैं एक्शन लेने के जब इस तरह के वायलेशन हो रहे होते हैं. एक ये बॉक्स दे रखा है. इन February 2004 फ्रांस पास अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस और सिंबल सच एज द इस्लामिक हेडस्कार्फ, ज्यूइश स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस. यानी फ्रांस में 2004 में एक रूल पास किया जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह के रिलीजियस या पॉलिटिकल साइंस नहीं पहन सकते, जैसे इस्लाम का हेडस्कार्फ या जूश लोगों जो स्कल कैप पहनते हैं वो, या बड़े बड़े क्रिश्चियन क्रॉसेस नहीं पहन सकते. दिस लॉ हैज एनकाउंटर्ड a lot of resistance from immigrants who are mainly from former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco. अब इसका रेजिस्टेंस किसने किया? जो आए हुए हैं बाहर से, अल्जीरिया, ट्यूनीजिया या मोरक्को से. इन द 1960s में फ्रांस हैड फेस्ड द शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country. ये लोग इमिग्रेंट्स हैं, आए हुए हैं. ये आए कैसे थे? 1960 में जब वर्कर्स की कमी थी तो गवर्नमेंट ने इनको वीजा दिए थे ताकि ये आए और काम करें कंट्री में. द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफन वेयर हेड स्कार्फ्स व्हाइल अटेंडिंग स्कूल. इन्हीं के बच्चे जो थे वो हेड स्कार्फ्स पहना करते थे जब स्कूल अटेंड करते थे. हाउएवर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ, अब ये जो नया लॉ पास हुआ, दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल फॉर वेयरिंग हेड स्कार्फ्स. तो उनको निकाल दिया जाता है स्कूल से अगर वो इस तरह के हेड स्कार्फ्स पहनते हैं. तो ये है एक डिस्कशन कि फ्रांस में किस तरह से है. आई थिंक द चैप्टर इज नाउ वेरी क्लियर टू यू. थैंक यू.